जय हिंद दोस्तों। रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ का एक एक्सपेक्टेड सेट आपको मिल चुका है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाला जा चुका है। आज हम लोग रीजनिंग का एक एक्सपेक्टेड सेट देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 के लिए। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, पहले आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप का हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, एक एक सवाल को आप ना ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ रहा है, हाँ ठीक है। देखिए, क्या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है? जी हाँ आता है, एकदम 2024 के ट्रेंड पे है। और देखिएगा, इसी टाइप का सवाल आपको सीबीटी एएलपी सीबीटी 2 में देखने को मिलेगा। एकदम ध्यान से इसको देखिए। अल्फाबेट पे बेस्ड है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, लेटर सीरीज, इसमें सी और ए का वैल्यू, मिसिंग नंबर। देखिए, डी जो है गुना को बताता है। एक एक सवाल को आप देखते जाए, पहले देखिए, उसके बाद आपको आंसर देना है डिक्शनरी के हिसाब से, वेन डायग्राम, कैलेंडर से, डाइस से। ये आपका जो है इस टाइप का सवाल, ब्लड रिलेशन, पजल, एक छोटा सा पजल तो आ ही रहा है, ठीक है। साइलोग से सवाल, एम्बेडेड फिगर, ये एक पैसेज टाइप का सवाल जो है आ जा रहा है। और ये सवाल ना आपका टाइम लेके जाएगा, तो इसको करना क्या है आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर से फिगर, क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बताना रहता है, अल्फाबेट, ओड वन आउट, सीरीज, लेटर सीरीज। तो आप देखिए, हर एक टाइप का सवाल जो है इसमें डाला गया है। तो भाई साहब, कहना यही है कि अगर आपका तैयारी उस लेवल का है कि आप जो है सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो इस सेट के माध्यम से ना आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो कंप्लीट आपको ना आंसर देते चलना है कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। शेयर मारने में आप लोग करते हैं कंजूसी, ठीक है। तो लेक्चर को शेयर भी मार देना है और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी देते चलना है। और सबसे बड़ा बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मैथ का आपको पीडीएफ डाल दिए, रीजनिंग का जो पीडीएफ जाएगा ना, उसमें सॉल्यूशन भी है। तो भाई, इससे अच्छा बात आपको क्या हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे और 25 क्वेश्चन का पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाना आपका दायित्व है, इसमें आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है। एनटीपीसी के लिए जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके लिए विजेता बैच है कंप्लीट। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, साइंस, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। आप इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ मैथ में इनरोल होना चाहते हैं तो भाई साहब, ये आपके लिए है एनटीपीसी ग्रुप डी। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर सिर्फ मैथ की आवश्यकता है तो सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। टीसीएस का माइंडसेट है ये। एएलपी 2025 वालों के लिए जो अभी 10,000 वैकेंसी आया है, उनके लिए ये दोनों बैच डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। जिनको इसमें आना है इसमें आ सकते हैं, इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें ले सकते हैं। कंप्लीट बैच आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाता है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। साथ ही साथ किसी भी तरीका का तकनीकी सहायता चाहिए तो आप देखिए, इसमें आपका नंबर भी दिया हुआ है 7909004902। इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ में क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देंगे और एक एक सवाल को बताएंगे कि कैसे करना है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि आपको आंसर बताते चलना है एक एक क्वेश्चन का। और ऐसा समझना है कि भाई साहब कि एग्जाम में ना क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको कैसे बनाएंगे कम से कम टाइम में, क्योंकि सब कुछ आपको बनाना है। मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, साइंस भी, सब कुछ आपको बनाना है। तो उस तरीके का माइंडसेट लेके चलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
तो एक एक सवाल को ध्यान से और शेयर मार दीजिएगा बिल्कुल लेक्चर को, कोर्स को, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जिसमें संख्याओं का समूह प्रश्नों में दिए गए संख्याओं के समूह की तरह है। तो मतलब ये कह रहा है कि जिस तरीके का रिलेशन इन तीनों में है उसी तरीके का रिलेशन कोई एक ऑप्शन में आपका दिख जाता है, और इसी पैटर्न पे ये सवाल बनेगा। बहुत तरीका का रिलेशन बनाता है, ऐसा उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 313 से 322 से 340 बहुत छोटा छोटा गैप है, तो हो सकता है कि कुछ जोड़ रहा होगा। जब बड़ा बड़ा गैप रहेगा तो स्क्वायर क्यूब में जा सकता है, कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है। बेसिकली ये सीरीज के टाइप का ही सवाल है। तो 313 से 322 जाने में भाई साहब 9 जोड़ा, 313 से 322 जाने में कितना, प्लस का 9 किया, और फिर 322 से 340 जाने में, 22 से 40 जाने में 18 जोड़ा। तो 9 जोड़ा और 18 जोड़ा। अब देखते हैं किसमें ये पैटर्न फॉलो करता है। तो 109 से 118 गया, 9 जोड़ा, फिर 118 से 127 गया, फिर से 9 जोड़ा। तो ये तो गया काम से। यहाँ पे देखो सी में 90 में 9 जोड़ा 99, और 99 में 18 जोड़ा तो भाई 117। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आप कमेंट में दीजिए, आप लिखिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं है। समय के अंदर बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन का समय आपके पास रहेगा। दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का पैटर्न एक जैसा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका पैटर्न इन तीनों से अलग होगा। यही लॉजिक रहता है इन सब में। रीजनिंग बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है, एक बार समझिए तो सही। अब आप जरा ध्यान से देखिए, UWX Y के बाद Z, यहाँ पे Y छोड़ दिया है, JKL यहाँ पे M छोड़ दिया है, PQRS यहाँ पे S छोड़ के T लिखा है, BCDE यहाँ पे लगातार लिखा है। तो भाई साहब यही ना हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था, आसान ही होता है, बस एग्जाम टाइम में भेजा हमारा थोड़ा सा इस चीज को पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो इसी चीज को पकड़ने के लिए ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। इसका आंसर आपको मिल गया। कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में क्रैम्प को 698528 के रूप में कोडित किया गया, माइनर को 59439 के रूप में। तो कह रहा है सर डेंजर को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 लॉजिक लगता है आपको बता देते हैं। पहला कि डायरेक्ट लेटर का नंबर आपको दिख जाए, जैसे कि सी तीसरा नंबर में होता है तो भाई साहब यहाँ पे 3 रहता, वैसे ही आर का प्लेस, वैसे ही ए का प्लेस। तो भाई यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। एस हमारा 19वां पोजीशन पे होता है अल्फाबेट में, टी हमारा 20वां पोजीशन में होता है, लेकिन एस के लिए 8 लिखा है। ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। सेम चीज एम के लिए भी देख लीजिए, एम के लिए 5 नहीं हो सकता है, आई के लिए 9 नहीं हो सकता है, ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, यहाँ पे ओ के लिए 3 लिखा हुआ है। ये चल क्या रहा है। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज का जब आप लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग उल्टा भी तो पढ़ते हैं, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल। अब उधर से एक बार घूम के देखते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक बार आपको लिख देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, हालांकि जो चीज हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में आपका दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी आपको समझाने के लिए ये चीज लिखना पड़ेगा। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इनका ना उल्टा कोड लिखते हैं। टोटल 26 होता है, तो भाई साहब ए के लिए 26 लिखेंगे, ये 26 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 24 हो गया,
ये आपका 23 हो गया, ये आपका 22 हो गया, F 21, G 20, H 19, I आपका 18, 17, उसके बाद 16, उसके बाद 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये चीज आपको समझाने के लिए लिखे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, C के लिए 6 लिखा है भाई साहब, C का वैल्यू कितना है 24, 4 और 2 6। उसके बाद देखो R के लिए 9 लिखा है, R किधर है भाई साहब, बोले सर R के लिए 9 है, जोड़ दिया। A के लिए ना, A के लिए 8 लिखा है, A 26, 6 और 2 8, मतलब उल्टा वाले नंबर के डिजिट को जोड़ दिया है। अब देखो डेंजर, D कहां पे है, बोले सर D हमारा जो है 23 नंबर पे है, 3 और 2 5, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, या तो B या तो C, ठीक है। A हमारा आता है 26, 6 और 2 8, 5 के बाद 8 आएगा, इसी में है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये चीज तो दिमाग में घूमना ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट के लिए है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नंबर सीरीज से सवाल है। 35 के बाद 210 के बाद 1050 के बाद 4200, उसके बाद एक गैप है, फिर 25,200। क्या लग रहा है आपको, जब गैप ज्यादा ज्यादा भागे मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ ना कुछ, या स्क्वायर या क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 35 से 210 पे गए, अगर हम 35 से 210 पे गए हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई देख लें तो 35 छक्के 5, यहाँ पे लग 6 गुना, यहाँ पे 5, फिर यहाँ, हाँ देखो मल्टीप्लाई हुआ है, तो भाई साहब 35 गुना 6, तो 35 गुना 6 कितना होता है, बोले सर 6 पचे 30 और 6 3 18 और 3 21 210। 35 में 6 से मल्टीप्लाई किया, 35 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, बोले सर 6 से मल्टीप्लाई हुआ। अब 210 में या तो 7 से होगा, या तो एक बढ़ के होगा, या तो एक घट के होगा। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 1400 के आसपास ले जाएगा, भाई साहब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 10 पचे 50, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 10 चौके 1000 गुना 4 4000 और 50 चौके 100 200 4200, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 2 0, 3 दूना 6 और 4 3 12, 12,600। ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। किस पैटर्न पे था, गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुना 3। अब आपको सीरीज का एक खासियत बता देते हैं, सीरीज किसी भी तरीका से सजा सकता है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है, बस पैटर्न को समझना होगा। जो टाइम के अंदर पकड़ लिया वो आंसर दे देगा, अगर नहीं पकड़ में आया तो भाई लोग 2-3 मिनट इसी में दे देता है, जो कि गलत बात है। एक बार में पकड़ में आया तो ही आपको आंसर देना है, अन्यथा आपको आगे बढ़ जाना है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसका उद्देश्य ही यही है कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है एग्जाम में, ये चीज आपको सीखना है। पढ़ तो आप लोग बहुत लिए हैं, इसको ध्यान से देखिए, एसएससी में भी आता है और रेलवे में भी आता है। आर पी डैश क्यू पी क्यू डैश पी एस डैश पी क्यू डैश पी एस डैश पी क्यू। अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको ना बहुत जगह पे पी क्यू क्यू पी क्यू क्यू पी एक साथ दिख रहा है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि इसको ना एक बार ग्रुप में बांटो, पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो भाई साहब हम इसको 6 का 3 ग्रुप बना सकते हैं, 6 का 3 ग्रुप बना सकते हैं। तो अगर हम बांट दे 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ध्यान से देखो, लास्ट में पी क्यू, लास्ट में पी क्यू, लास्ट में पी क्यू, आर पी, तो भाई साहब आर यहां भी हो जाएगा, आर यहां भी हो जाएगा, आर पी। उसके बाद आर पी एस, तो भाई साहब आर पी एस यहां हो जाएगा,
RPS, S के बाद क्या Q है तो Q यहाँ पे हो जाएगा। RPS, S के बाद क्या है Q है तो Q यहाँ पे हो जाएगा। अब आप तीनों जो इसको तीन टुकड़ा में बांटे हैं, देखिए तीनों सेम हो गया, RPSQPQ, RPSQPQ। अब हम लोग क्या किया भरे, बोले सर S भरे, R भरे, Q भरे, R भरे और Q भरे। तो SRQRQ, SRQRQ, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। तो नॉर्मल सा लॉजिक लगता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखो भाई साहब। अब यहाँ पे 11, 8, 3, 91, 9, 6, C 60, 17, 5, 2 A, ठीक है। अब A और C के जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जवाब आप दीजिए, कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा लॉजिक लगा है, कौन सा लॉजिक लगा है। 8, 3, 11, 8, 3, 11 एक चीज हमको दिखा, लेकिन यहाँ पे 5, 2, 7 होता है, यहाँ पे 17 है, ये लॉजिक नहीं लगा। ये ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ठीक है, किसी भी तरीका से लग सकता है। हो सकता है ऐसे ऐसे 11, 88, 88 और 3, 91, ये हो सकता है, ठीक है। 9 छके 54, 9 छके 54, 54 और आपका 54 और यहाँ पे C की जगह पे 6 रख देंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए एक लॉजिक समझ में आया कि 11 गुना 8 88 में 3 जोड़ दिए तो भाई साहब 91 हो गया। क्या ये यहाँ पे लग रहा है 17 पचे 85 और 2 87, क्या A का वैल्यू 87 है? और यहाँ पे 9 छके 54, 54 में क्या जोड़े तो 60 आ जाए, बोले सर 6 जोड़ दो, मतलब C का वैल्यू 6 है और A का वैल्यू 87 है। C का वैल्यू 6, C 6, इसमें है A हमारा 87। देखिए ऑप्शन C हमारा क्या आंसर हो गया। तो ऐसे भी लग सकता है लॉजिक और ऐसे भी लग सकता है। ध्यान देना, दोनों ही तरीका से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग बहुत माइंड लेता है। अब ये सवाल ना आपको बनाना है, D गुना को बताता है, तो भाई साहब D हमारा क्या बताएगा, गुना, 6 गुना 4। उसके बाद यहाँ पे है K, K किसको बताता है भाई साहब, K से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 96। फिर है N, N से जोड़ा जाता है प्लस 12। फिर है G, G सर घटाया जाता है माइनस का 10। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो गया ना, तो इसका उत्तर आप देंगे। देखिए 6 से 96 को भागा देंगे, 6 से 96 को तो सर 16 बार में जाएगा, मतलब ये हो गया 10 माइनस 12 प्लस 16 गुना 4। ये क्या हो गया 10 माइनस 12 प्लस 16 गुना 4। 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 10 74। अब 74 में 10, अब 74 में 12 घटाना है भाई साहब। 74 में 10 अगर घटाएंगे 64 पे पहुंचेंगे, फिर 2 घटाएंगे 62 पे पहुंचेंगे। ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। साथ साथ आपको करते जाना और सीखते जाइए, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब कोई बनाएगा। सिंक्रोनाइजेशन से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए एकदम ना नजर को एकदम तीखा रखना है, एकदम सामने देखना है, ऑप्शन पे नजर रखना है। देखिए जैसे ही रोस्टर दिखा ना, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, जबकि सिंक्रोनाइजेशन में एक ही आर है, तो भाई साहब हम सिंक्रोनाइजेशन से रोस्टर नहीं बना सकते हैं, बाकी सब का सब बना सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बात हमारा याद रखिएगा, आपको एग्जाम में जान नहीं देना है, ठीक है, आपको कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम सवाल सही कर पाए, मैक्सिमम सवाल सही कर पाए, कम से कम गलती हो। ह्यूमन एरर होता है, 2, 4, 5 मिस्टेक हो जाए भाई साहब चलेगा, लेकिन तुक्का अगर आप लगाना चाहते हैं तो भाई साहब हर एक सवाल में तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है, तो देखिए यू 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 सब में है, ठीक है। यू के बाद क्या है, बोले सर यहाँ एल है, एन है, एल है, एन है, एन है, एम है, तो सर यू के बाद
पहला क्या दिखा, बोले सर एल दिखा, तो मतलब जो एक है ये पहला नंबर में ही आएगा, और एक देखिए सब में है पहला नंबर में। अब एल के बाद क्या हम ढूंढेंगे, एम ढूंढेंगे, तो एल 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 एल, अच्छा एल के बाद अब यहाँ पे एल के बाद एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, ठीक है। तो सर एल के बाद यहाँ टी है, एल के बाद यहाँ भी टी है, टी के बाद यहाँ आई है, टी के बाद यहाँ आर है, तो सर टी के बाद आई है, टी के बाद आर है, मतलब एक के बाद क्या आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। तो 1 5 1 5, मतलब सी और डी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे काटते जाना है आपको, ठीक है, ऐसे आपको काटते जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब आप ध्यान से समझिए, ये 1 और 5 तो आपका जुड़ गया, बोले सर ठीक है। अब देखो यू एल से कहानी हो गया, अब सर एल के बाद क्या एम आएगा, 1 5 2, तो सर ये 2 नंबर पे आएगा, एल आएगा, एम आएगा, ठीक है। अब एम के बाद क्या ढूंढेंगे, एन आएगा, तो सर एन यहां भी है, एन यहां भी है, एन यहां भी है। यहां पे अब ध्यान से देखिए, 1 5 2 4, 1 5 2 3, अब की बार में फैसला हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, ठीक है। अब हमें u के बाद 1 5 और 2 हो गया, ठीक है। अब देखो n पे आते हैं, un un un, n के बाद a है, n के बाद a है, n के बाद यहाँ भी a है, ध्यान से, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये एकदम गलत हो जाएगा। n के बाद यहाँ भी a है, n के बाद यहाँ भी a है, अनअफेक्टेड अनअप्रूव्ड, ठीक है। तो सर a UNA सेम है, a के बाद f पहले आएगा, p बाद में आएगा, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, और जैसे ही 2 के बाद 3 आएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम आपको करना है। वेन डायग्राम से सवाल दिखेगा आपको, तो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए जो इसका सही सही प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो कि 3 डायग्राम है और तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तीनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, तो उसी टाइप का ऑप्शन हमें चूज करना होगा। तीनों डायग्राम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। लैपटॉप मोबाइल गैजेट, तो भाई गैजेट के अंदर लैपटॉप और मोबाइल आ जाता है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ लैपटॉप मोबाइल है कुछ मोबाइल गैजेट होगा, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन अलग अलग है। बैंकर छात्र एथलीट, तो कुछ बैंकर छात्र हो सकता है, कुछ एथलीट बैंकर हो सकता है, कुछ छात्र एथलीट हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही सही फिट हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, मुकुल का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को हुआ था, ठीक है, शनिवार 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को कह रहा है कि सैटरडे था, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को कौन था, सैटरडे था, ठीक है। कह रहा है कि उसी वर्ष सप्ताह के कौन से दिन राहुल का जन्मदिन होगा यदि राहुल का जन्मदिन 29 के बाद दिसंबर की विषम संख्या की तारीख में हुआ था। अब देखो एक चीज तो यहाँ बोला है कि राहुल का जन्मदिन दिसंबर महीना में हुआ है, वो भी 29 के बाद विषम संख्या, तो भाई 29 के बाद 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, तो भाई 31 दिसंबर ही तो हमारा विषम है, मतलब ये बात तय हो गया कि राहुल का जन्म जो है 31 दिसंबर को हुआ था। अब 31 दिसंबर को कौन सा दिन है ये निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, अगस्त 31 दिन का होता है, ठीक है, तो 29 30 31 2 दिन अगस्त का, सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, ठीक है, और दिसंबर 31 दिन का होता है। लास्ट में हमें निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, 30 30 60 30 90 और 30 120 22 और 2 24। अच्छा यहाँ पे 3 दिन बचा ना,
3 दिन, 29, 30, 31, ठीक है, तो 3 दिन बचा। तो ये हो गया 125। 125 को अगर आप 7 से भागा देंगे तो 7 तिहाई 21, यहाँ पे आपका ना 7 एकम 7, 5 55, 7 सते 49, आपका शेष बच जाता है भाई साहब, आपका शेष बच जाता है। इसको जोड़ के भागा दे दीजिएगा और जो शेष बचेगा उसको आप शनिवार से आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, डाइस से क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक है। कहता है कि एक ही पासे के 2 पद चिन्ह दिए गए हैं, कौन सा 4 के विपरीत होगा। तो भाई साहब ध्यान से देखो, 2 के सामने 2 है, 1 के सामने 1 है, तो 4 के सामने क्या हो जाएगा, बोले सर 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तरीका तो यही है और इसी तरीका से एग्जाम में आपको बनाना है। टाइम नहीं लेना है, टाइम को बचाना है और क्वेश्चन को सही भी करना है। इस टाइप का सवाल आपका टाइम ले लेगा, इसीलिए इसका अंग्रेजी वाला वर्जन नहीं लिखे, क्योंकि बोर्ड मेरा भर जाता है और आपको दिखता भी नहीं। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई की अलग अलग लंबाई है, कौन सबसे लंबा है। तो भाई इसके लिए 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन दोनों में से किससे हम आंसर दे सकते हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि ई जो है बी और सी से लंबा है, ई जो है बी और सी से लंबा है, बोले सर ठीक है। डी ए से लंबा है, डी जो है वो ए से लंबा है, बोले सर ठीक है। ए ई से छोटा नहीं है, देखो ए जो है ना ई से छोटा नहीं है, ए जो है ई से छोटा नहीं है। ई बी और सी से लंबा है, डी ए से भी लंबा है और ए जो है ई से छोटा नहीं है, ठीक है, ए जो है ई से छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि ए जो है ई से बड़ा है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गया। तो जैसे ही इसको इधर रखेंगे सबसे लंबा मेरा डी हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट से तो आंसर दे सकते हैं। दूसरा, ए से लंबे व्यक्तियों की संख्या बी से छोटे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, ई सी से लंबा है, इससे हम नहीं निकाल सकते हैं। तो केवल एक पहला स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट से हम लोग आंसर बता सकते हैं कि कौन किससे लंबा है, ठीक है, रिलेशन वाला सवाल। अब प्लस का मतलब क्या है, P प्लस Q का मतलब है कि P जो है Q का भाई है, ठीक है। गुना का मतलब है कि P जो है Q का पिता है और माइनस का मतलब क्या है कि P जो है Q की माँ है, P is the mother of Q. Then which of the given would means G is the son of J. कौन सा बताएगा कि G J का पुत्र है। अब देखो पिता पुत्र पे जाना है, यहाँ पे गुना गुना है, तो J का भाई X, X का भाई G, ये तो पिता पुत्र पे लेके नहीं जा रहा है। J प्लस G, अगर प्लस है तो भाई J का भाई है G, P प्लस Q, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो J प्लस G का अर्थ क्या है कि J G का भाई है, ठीक है। गुना, गुना का मतलब है कि G जो है इसका पिता है और ये भाई साहब, ये दोनों भाई है और ये इसका बाप है। तो भाई साहब X जो है J और G दोनों का बाप हो गया, ये भी नहीं बता रहा है। J माइनस माइनस हमें बताता है मम्मी वाला ना, मम्मी की P Q की मम्मी है, तो J G की मम्मी है और फिर इसकी मम्मी ये भी नहीं बताएगा, ठीक है। J गुना G मतलब J जो है G का भाई है, ठीक है, भाई है, क्या बोला, भाई है। प्लस का मतलब है कि G X का बाप है, भाई ये तो बता ही रहा है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, पजल से छोटा छोटा पजल से सवाल आता है।
6 बक्सा है ABCD एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, सबसे नीचे वाले बक्सा को 1 जबकि सबसे ऊपर वाला बक्सा को 6। तो ऐसे है 1 2 3 4 5 6 बक्सा ऐसे रखा हुआ है। बोले सर ठीक है। कह रहा है कि बॉक्स B बॉक्स F के ठीक ऊपर है। जो B है ना वो F के ठीक ऊपर है, ये दोनों साथ में रहेगा। ठीक है। बॉक्स C A के ठीक ऊपर है। अब जो C है वो A के ठीक ऊपर है, ये दोनों भी साथ में रहेगा। ठीक है। अब बॉक्स E बॉक्स D के ऊपर है। बॉक्स E जो है वो D के ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है, मतलब बॉक्स E जो है D के ऊपर है कहीं। ठीक है। मतलब E जो है वो D से ऊपर रहेगा। बोले सर ठीक है। बॉक्स F बॉक्स D के 3 बक्सा ऊपर है। अब देखो बॉक्स D जो है F के 3 बक्सा ऊपर है। देखो F के 3 बक्सा ऊपर है ना, यहाँ पे F है। बोले सर ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे D है। ठीक है। अब देखो F के ऊपर क्या है? बोले सर B है। ठीक है। और जो D है ना, D के ऊपर आपका E है। D के ऊपर इसको एक साथ बिठाना होगा, इसको एक साथ बिठाना होगा। ठीक है। और A के ठीक ऊपर C है, A के ठीक ऊपर C है और D के ऊपर E है हमारा, D के ऊपर E है। तो अगर देखो यहाँ पे 4 बक्सा 1 2 3 4 बक्सा है। अगर हम इस सीरीज को यहाँ रख दें, अगर हम इस सीरीज को यहाँ रख दें, अगर हम इस सीरीज को यहाँ रख दें, यहाँ पे हम F रख दें, यहाँ पे हम B रख दें, यहाँ पे हम खाली छोड़ दें और यहाँ पे हम D रख दें। बोले सर ठीक है। और D के ऊपर हमें E को रखना है और हमें 2 जगह खाली चाहिए, क्योंकि आपका जो है C और A एक साथ रहेगा। कहीं कुछ गलत तो हम नहीं छाप दिए हैं इसमें। 1 को सबसे नीचे और 6 को सबसे ऊपर, B के ठीक ऊपर F होता है। ओहो, बॉक्स B F के ठीक ऊपर होता है, F के ठीक ऊपर है। उसके बाद बॉक्स C A के ठीक ऊपर है। बोले सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स E बॉक्स D के ऊपर है, बॉक्स E बॉक्स D के ऊपर है। ठीक है। बॉक्स F बॉक्स D के 3 बक्से ऊपर है। बॉक्स F D के D के 3 बक्सा ऊपर है F। मैं यहाँ पे गलत लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं, है ना, यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं। तो D के 3 बक्सा ऊपर D है, 1 2 3 यहाँ पे F है। बोले सर ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ रख दें, इसको हम यहाँ पे रख दें, इसको हम अगर यहाँ पे रख दें, इसको हम D रख दें, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है और यहाँ पे आपका F है। बोले सर ठीक है, क्योंकि हमें 2 जगह एक साथ खाली चाहिए C और A को रखने के लिए। ठीक है। तो या तो हम यहाँ से रख लें या तो यहाँ से रख लें। एक जगह से अगर सेट नहीं होगा तो ये दूसरा जगह से ऑटोमेटिक सेट कर जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे F के ऊपर B है। देखो F के ऊपर B है, F के ऊपर B है। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई। F के बॉक्स B F के ठीक ऊपर है, बॉक्स B बॉक्स F के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा B। बोले सर ठीक है। अब आप यहाँ पे आप देखो कि 2 जगह खाली है मेरा, तो यहाँ पे A और C आ जाएगा। बोले सर ठीक है। और D के ऊपर E, मतलब सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? E आ जाएगा। तो सर सबसे ऊपर कौन है? E है। सेट कर गया एक बार में। ठीक है, बहुत आसान था ये। कुछ क्रस्ट स्टार्ट है और सभी फर्स्ट क्रस्ट है,
सैलोक का सवाल वेन डायग्राम से बनाते हैं। कुछ क्रस्ट, सी फॉर क्रस्ट, स्टार्ट है, एस फॉर स्टार्ट, और कह रहा है कि सभी फर्स्ट क्रस्ट है। अच्छा, सभी फर्स्ट क्रस्ट है तो सबसे पहले इसी को बनाते हैं। ठीक है, जितना फर्स्ट है वो सबका सब क्रस्ट है, और कह रहा है कि कुछ क्रस्ट वो स्टार्ट है। तो भाई हम इसको देखिए, कुछ क्रस्ट स्टार्ट है और सभी फर्स्ट जो है क्रस्ट है, तो इस वाले स्टेटमेंट को हम दो तरीका से ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ क्रस्ट जो है वो स्टार्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम एफ को भी ले सकते हैं कि कुछ क्रस्ट जो है वो आपका स्टार्ट है, ऐसे भी, या तो ऐसे बना ले या तो ऐसे बना ले। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई फर्स्ट स्टार्ट नहीं है, तो भाई ये तो साफ साफ गलत बोल रहा है ना, ये तो एकदम साफ साफ स्टेटमेंट एक आपका गलत बोल रहा है। स्टेटमेंट एक जो है एकदम क्लियरली गलत बोल रहा है कि कोई फर्स्ट स्टार्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ क्रस्ट फर्स्ट है, हाँ भाई कुछ क्रस्ट फर्स्ट है, ये बात तो सही है। ठीक है, सभी फर्स्ट क्रस्ट है तो कुछ क्रस्ट तो फर्स्ट है ही, है ना। कुछ क्रस्ट के फर्स्ट होने की संभावना है, जी बिल्कुल है। ठीक है, तो 2 और 3, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। सैलोक का क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस फिगर को यहाँ पे कौन सा फिगर रखें कि हमारा ये फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। देखिए भाई साहब, सबसे पहला कि एक लाइन यहाँ पे जाएगा, बोले सर ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखिए इधर m बनता हुआ दिख रहा है, तो भाई साहब इधर भी हमें m बनाना होगा। ठीक है, इधर भी हमें m बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा वाला एक बक्सा रहेगा, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस फिगर को यहाँ पे रखेंगे, ये सेट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना, और आंसर करिएगा। कहता है कि इस फिगर को बनाने के लिए कितना लाइन चाहिए मिनिमम। अब यहाँ पे लाइन को गिनना है ध्यान से। अगर आप गलत किए तो आप गलत आंसर कर दीजिएगा। देखिए एक लाइन ये चाहिए, एक लाइन ये चाहिए, 2 लाइन, एक लाइन ये चाहिए, 3 लाइन। ठीक है, एक लाइन आपको ये चाहिए 4 लाइन, एक ये चाहिए 5, एक ये चाहिए 6, एक ये चाहिए 7, और एक ये चाहिए 8। 8 लाइन चाहिए इस फिगर को बनाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। पैसेज वाला सवाल, इसको, इस पैसेज को पढ़ के, और भाई साहब यहाँ पे 3 कंक्लूजन दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसके बेस्ड पे कौन सा सही है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक गद्यांश के बाद कुछ कथन दिए गए हैं जिन्हें गद्यांश से अनुमान लगाया जा सकता है या नहीं भी लगाया जा सकता है। उन कथनों के सही संयोजन का चयन करें जिन्हें अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब उस स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपका आंसर होगा जिसको ये पैसेज पढ़ के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो भाई इसको पढ़ना पड़ेगा और तब आंसर करना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग होगा। तो इसको समझदारी से, अगर समय है तो इसको बनाना है, और अगर ये छोटा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, आ जाइए 20 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसमें ये जो फिगर है किसमें है, कौन सा चारों ऑप्शन में से किसमें ये चीज एम्बेडेड है, ये फिगर किसमें दिख रहा है, वो आपको चयन करना है। ठीक है, ध्यान से। तो भाई साहब ये पूरा बॉक्स,
अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि जिस टाइप का दिया है उसी टाइप का होगा, ये टेढ़ा सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉक्स तो भाई साहब इसमें दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। अब दो लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लाइन नहीं है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये लाइन होना चाहिए, तो डी भी गया। इसमें 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 ऐसे है, जबकि ऐसे होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ए में होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सप्ताह के लिए 7 लिखा है, 7 दिन, रजत जयंती के लिए, सिल्वर जुबली के लिए, तो सप्ताह में 7 दिन होता है और सिल्वर जुबली में 25 साल होता है। ये जीके का भी सवाल है। ठीक है, फ्लॉप को 50 लिखा, टर्न को 74 लिखा, ड्रामा को क्या लिखेंगे? अब ये फ्लॉप को 50 कैसे लिखा, फ्लॉप को 50 कैसे लिखा, फिर से यहाँ पे अल्फाबेट का कहानी शुरू होता है। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। अगर आप अल्फाबेट का वैल्यू कि कौन कितना नंबर पे आता है, अगर आप ये चीज भूल भी जाए ना, तो ऐसे फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, सबका नंबर दे दो, सबका नंबर दे देना। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 पे आएगा, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। अगर आप ऐसे लिख भी लेते हैं तो कुछ ही सेकेंड आपका समय लगेगा। अब देखो, फ्लॉप को 50 लिखा है, तो सबसे पहले सीधा सीधा देखते हैं। एफ मेरा क्या है, 6 है, प्लस एल, एल किधर है, एल 12 है, प्लस ओ कितना पे, 15 पे आता है। ठीक है, पी देखिए 16 पे आता है। जरा सबको जोड़ो तो भाई, सबको जोड़ो तो 15, 16, 31 और 12, 43 और 6 49, कितना 49 आया। इसको 50 लिखा है, +1। अब एक बार टर्न को भी देख लेते हैं, क्या ये पैटर्न फॉलो करता है। टी हमारा कितना पे आता है, बोले सर 20 पे आता है, यू 21 पे आएगा, आर 18 पे आएगा, एन जो है 14 पे आएगा। तो अब ध्यान से देखो, 21, 20 और 21, 41 और 18, 41 और 18 हो गया आपका 59 और 14, 73 और 1 74, बिल्कुल फॉलो कर रहा है, 73 + 1। ठीक है, अब ड्रामा में भी सेम चीज हो जाएगा। तो सर ड्रामा जो है, डी फॉर ड्रामा, डी आया 4 नंबर पे, प्लस आर आया 18 नंबर पे, ए आया 1 नंबर पे, एम आपका आया 13 नंबर पे और फिर ए आया 1 नंबर पे। तो 18 और 4 22 और 1 23 और 1 24 और 13 37 में 1 जोड़ेंगे 38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्फाबेट से तो 2-3 सवाल घुमा देता है आपका, इसीलिए इसमें हम अल्फाबेट से 2 सवाल रखे हैं। ठीक है, निम्नलिखित 4 शहरों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग अलग है, विषम ज्ञात करें। गुलाब, अरे ये तो फूल है, अच्छा शहर यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, ये चारों में से 3 एक जैसा है, ओड वन आउट है। चारों में से 3 एक जैसा है, एक हमारा अलग है। सिंपल है, गुलाब, लिली, मैरीगोल्ड सबके सब फूल है, आम हमारा क्या है, फल है। ठीक है, लुप्त संख्या
श्रृंखला एक लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये ना बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ना ही तो आपका वर्ड पे बेस्ड है, ना ही तो ये आपका ये क्या बोलते हैं डिक्शनरी पे है, ये सवाल सीरीज पे बेस्ड है, तो इसको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो भाई, ये सवाल एक बार में बनने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, नेचर n, यहाँ पे n को लाया दूसरा जगह पे, यहाँ पे n को लाया तीसरा, यहाँ पे n आया चौथा, यहाँ पे n आया पांचवा, अब की बार जो वर्ड होगा उसमें n आएगा छठा स्थान पे। तो 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल में छठा स्थान पे, इसमें n नहीं है, इसमें n नहीं है, इसमें 1 2 3 4 पे है और लास्ट में है। ये चीज इसमें है और इसको करने में हमें 1-2 मिनट का समय एक बार लग गया था। ठीक है, आज ही कि भाई इसमें क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, नेचर है, अंडरग्राउंड है, मैनचेस्टर है, मेन स्ट्रीम है, ट्रेन है, सब कुछ मिक्स है। ठीक है, मैनचेस्टर आपका जगह का नाम है, ट्रेन जो है आपका वस्तु है, नेचर, अंडरग्राउंड, भूमिगत, मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा, इसका क्या इसमें खास है। तो ढूंढिएगा, तो ढूंढने के बाद ये चीज तुरंत नहीं हो गया, समय लगा 1-2 मिनट का। हम देख रहे हैं कि n को ना खिसकाते गया है, ऐसे वर्ड को अरेंज किया है कि n ना खिसकते गया है, पहला पे है, दूसरा पे है, तीसरा पे है, चौथा पे है, पांचवा पे है, अब की बार छठा पे लगा। ठीक है, तो ये सवाल आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं। जिस पैटर्न पे ये सवाल है उसी पैटर्न पे ये वाला सीरीज भी है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो WR को खिसकाते गया है। देखो WR यहाँ पे है, WR यहाँ पे है, WR यहाँ पे है। ठीक है, दोनों को एक साथ, पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पे, दोनों को एक साथ, यहाँ पे चौथा स्थान पे, यहाँ पे पांचवा स्थान पे, अब की बार WR होगा छठा स्थान पे। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ तो Q आ गया। 1 2 3 4 5, देखो छठा स्थान पे WR, एक साथ लेना है WR। ये लॉजिक था इसमें, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, और 2024 में पूछा गया है ऐसा सवाल, इसीलिए ध्यान से ऐसे सवालों को बनाना है। एक सवाल हम कोई छोड़े हैं, ठीक है, उस सवाल को भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक सवाल हम छोड़े थे ना, ये सवाल 11 नंबर मुकुल वाला, तो एक बार ना हम इसके डाटा को हम मिला लेते हैं। ठीक है भाई, इसके डाटा को हम मिला लेते हैं एक बार कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, है ना। मुकुल का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को है। मुकुल का जन्मदिन शनिवार 29 अगस्त को है। उसी वर्ष सप्ताह के कौन सा दिन राहुल का जन्मदिन होगा? यदि राहुल का जन्म 29 के बाद दिसंबर की विषम संख्या की तारीख में हुआ है, विषम संख्या की तारीख में हुआ है। ठीक है, सवाल ठीक है। तो यहां से तो एक चीज पता चल गया था हम लोग को कि राहुल का जन्मदिन 29 के बाद दिसंबर का विषम तारीख को हुआ है। तो भाई 29 के बाद ऑड नंबर 31 है, मतलब 31 तारीख को उसका जन्म हुआ है, 31 दिसंबर को। अब ये चीज निकालना है कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन है। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन है, जबकि 29 अगस्त को शनिवार है, तो 29 अगस्त को शनिवार बता दिया है। अब शनिवार से 29 अगस्त से हमें पहुंचना है 31 दिसंबर तक कि भाई कौन सा दिन है, तो टोटल दिन को जोड़ना होगा। तो अगस्त का लेंगे यहाँ पे 3 दिन, 29 30 31, 3 दिन अगस्त का। सितंबर होता है 30, अक्टूबर होता है 31, नवंबर होता है 30, और दिसंबर को पूरा लेना होगा क्योंकि आखिरी दिन का बात है। तो सबको जोड़ देते हैं, 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120, 3 4 5 125 दिन। ठीक है, 125वां दिन कौन सा दिन है यही निकालना है। कैसे निकालते हैं? 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर को लेते हैं। इसको जब 7 से भाग देंगे
तो भाई साहब 7 एकम 7, बोले सर 5 बचेगा 55, 7 सत्ते 49, बोले सर कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, 7 सत्ते 49, 6 बचा ना, 6 दिन। तो या तो हम 125वां दिन बोले या हम शनिवार से 6 दिन आगे बढ़ जाए, यही सवाल है ना। शनिवार से हो कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, डाटा सही है 29 दिसंबर के बाद, ठीक है 29। एक बार अंग्रेजी वाला इसका लैंग्वेज देखें हम, ठीक है। मुकुल बर्थडे इज ऑन सैटरडे 29 अगस्त, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी राहुल्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ राहुल वाज बोर्न ऑन ओड नंबर डेट, बोर्न ऑन ओड नंबर डेट, ठीक है। 125 को 7 से भागा देना है, ठीक है। 125 दिन तो बिल्कुल सही है, 7 से भागा देंगे तो 7 गई 7, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। 5 उतरा 55, 7 सत्ते 49 भाई साहब, तो 6 बचा शेष, ठीक है। अब 29 शनिवार से 6 दिन, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार तो ऑप्शन में है नहीं। दिन आ रहा है अपना फ्राइडे, और फ्राइडे है नहीं, ठीक है। फ्राइडे ऑप्शन में है नहीं, कहीं कुछ लोचा हो रहा है इसमें, हो सकता है कि हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है। और सवाल तो बहुत आसान है, 29 अगस्त से 100, अच्छा 29 अगस्त को भी ले लिए है ना भाई, 29 अगस्त को भी ले लिए है ना, तो 6 दिन हो रहे हैं, तो 5 दिन ही आगे बढ़ेंगे। और जब 6 दिन आ रहा है तो शुक्रवार 1 दिन कम, गुरुवार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुरुवार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था आपका CB2 ALP CBT2 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। अब आपका टेलीग्राम पे जो है PDF चला जाएगा। और भाई साहब वीडियो को शेयर जरूर मार दीजिएगा, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। एकदम फैला देना इस वीडियो को, है ना। और आंसर कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।